चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद आज सीएम धामी लेंगे विधायक पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष दिलाएंगी शपथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे टिहरी डैम का किया निरीक्षण। अधिकारियों से ली डैम संबंधित जानकारियां। नैनीताल पहुंचे मुख्य सचिव एस संधू। निर्माण कार्यों का लिया जायजा। रामगढ़ का भी किया दौरा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और पुलिस ने फिर की इंसानियत की मिसाल पेश। अपनी जान पर खेलकर ऑटो रिक्शा से गिरी बच्ची को बचाया। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देहरादून से बड़ी खबर। विधानसभा भवन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि विधायक पद की शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इनको शपथ दिलाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 1 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि विधानसभा पहुंचेंगे और इसी दौरान शपथ लेंगे। शाम 6:30 बजे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और 7 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विधानमंडल दल की बड़ी बैठक होगी, उसमें वो हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से विधानसभा भवन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि विधायक पद की शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि विधायक पद की आज शपथ लेंगे। 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और विधानसभा अध्यक्ष उनको शपथ दिलाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि आज विधायक पद की शपथ लेंगे, इसके अलावा भी उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि उपचुनाव जीतने के बाद आज पहली बार वो शपथ लेंगे। और पहले उन्होंने जब शपथ तब ली थी जब वो पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, और अब जिस तरीके से चंपावत का उपचुनाव जीता है, आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम होगा सोनू, और विधानसभा में इस कार्यक्रम को रखा गया है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। और आज जो विधानसभा स्पीकर है रितु खंडूरी, वो आज मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है यहाँ से वो निकलेंगे और शाम को आज कुछ व्यापारी हैं उनसे यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज मुख्यमंत्री की बातचीत होगी। और इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल से बजट सत्र आहूत होना है। लिहाजा व्यापारियों से अगर बातचीत होती तो जाहिर तौर पर कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो बजट में आ सकते हैं। एक तो हो सकती है इम्पोर्टेंट बैठक। उसके बाद जो विधानमंडल दल की जो मीटिंग है वो आज होनी है उनके कार्यालय में। तो कुल मिलाकर देखें, आज का दिन महत्वपूर्ण है और जितनी भी आज मीटिंग है रखी गई है मुख्यमंत्री के लिए, आज तमाम मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। कैलाश जी, व्यापारियों के साथ भी मुख्यमंत्री की चर्चा होगी और जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनकी मुलाकात फिक्स हुई, यानी कि मीटिंग फिक्स हुई। और जो बजट सत्र की आपने बात कही है, राहत रियायत की मांग कर रहे हैं क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो राहत व्यापारियों को मिलनी चाहिए क्योंकि लगातार वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और डिमांड सिस्टम कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उस वजह से भी व्यापारियों की चिंता बढ़ रही है। बिल्कुल, आपने देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपने बात कही कि डिमांड की जो समस्या है वो लगातार कम हो रही है। यानी
अब लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है, खासतौर पर उन लोगों को जो व्यापार से जुड़े लोग हैं। और जाहिर तौर पर व्यापारियों को तभी मुनाफा होता है सोनू की जब डिमांड यहाँ पर ज्यादा होती है, उसी एवज में सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ती है। लेकिन चूंकि महंगाई का यहाँ पर बढ़ जाना, चाहे रॉ मटेरियल हो, हर चीज यहाँ पर बढ़ जाना, तो ये कस्टमर की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ता है कि कस्टमर कुछ भी खरीदने से पहले सोचता है। तो व्यापारी चाहते हैं कि क्यों ना ऐसी शिथिल योजनाएं बनाई जाए सरकार द्वारा, जिन शिथिल योजनाओं के तहत जो कस्टमर आसानी से यहाँ पर खरीदारी कर सके। और खरीदारी जब कस्टमर करेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, और मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ने के साथ ही व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए आज इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी जैसे संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कुछ सजेशन मांगे थे व्यापारियों से, तो आज निसंदेह भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर सुझाव लिए जा सकते हैं, सजेशन लिए जा सकते हैं। और जो अच्छे सजेशन होंगे, जो अच्छे सुझाव होंगे, उनको बजट इंप्लीमेंट करने की सरकार और मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे। जीएसटी की समस्या भी कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, क्योंकि जीएसटी की वजह से जीएसटी कलेक्शन और उसमें जो त्रुटियां हैं वो भी व्यापारियों को परेशान कर रही है। देखिए, जहां तक जीएसटी का सवाल है तो जाहिर तौर पर जीएसटी खासतौर पर जो मझोले व्यापारी है उनके लिए ज्यादा समस्या है, क्योंकि जीएसटी का रिटर्न हर महीने आपको भरना पड़ता है। और कई व्यापारियों को मानना होता है कि जब जीएसटी हमको भरना है और जब जीएसटी ने हमको रिटर्न में हमको वापस मिलना है, तो आखिर हम जीएसटी को भरेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो टेक्निकल पेज भी हालांकि इसमें होंगे, जिसमें हम नहीं आना चाहते, लेकिन इसको शिथिल करना सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती भी है। और इसमें केंद्र द्वारा चूंकि जीएसटी लागू किया गया है, तो व्यापारियों को एक उम्मीद यही होगी राज्य सरकार से कि केंद्र में इस मामले में बात की जाए, ताकि शिथिलीकरण हो सके यहाँ पर टैक्सेशन का। और टैक्स जितने कम होंगे उतने ज्यादा यहाँ पर टैक्स जनता देगी सरकार को, व्यापारी सरकार को देंगे। क्योंकि टैक्स अगर बढ़ जाता है तो उसका असर सीधे सीधे सरकार के राजस्व पर पड़ता है, और टैक्स चोरी की घटनाएं ज्यादा बढ़ती है। लेकिन चोरी को बचाना है तो जाहिर तौर पर सरकार को कोशिश यही करनी होगी कि टैक्स की जो दरें हैं उनको न्यूनतम रखा जाए, ताकि आम वर्ग का जो इंसान है वो भी टैक्स दे सके, व्यापार से जुड़े जो लोग हैं वो भी टैक्स दे सके, और सरकार को राजस्व में फायदा हो। बिल्कुल, चलिए कैलाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। व्यापारियों के साथ बैठक भी होगी, 1:30 बजे विधायक पद की शपथ भी लेंगे। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। और देहरादून से अगली बड़ी खबर, आज कार्य मंत्रणा की अहम बैठक होगी। 5वें विधानसभा के बजट सत्र को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से कार्य मंत्रणा की ये बैठक, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। 4:30 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी। विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक में समीक्षा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रीतम सिंह और बसपा विधायक शहजाद भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, विधानसभा को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर ये बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है और किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्य जो एजेंडा इस बैठक का है वो यही है कि सत्र को किस तरीके से चलाया जाए। और क्योंकि अमूमन हमने देखा भी है सोनू की जब भी सत्र आयोजित होता है तो कहीं न कहीं विपक्ष हंगामा करता है, जिसकी भेंट सदन चढ़ जाता है, और जो महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं, जो बिल पास होने हैं, जो संशोधन होने हैं किसी बिल में, वो नहीं हो पाता, क्योंकि विपक्ष के हल्ले की वजह से वॉकआउट हो जाता है। और कई बार जो दिक्कतें इनकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो प्रदेश की जनता के लिए होती है। इसीलिए आज एक बैठक को शाम को आहूत किया गया है और निमंत्रण दिया गया है यहाँ पर प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उनको, और साथ ही जो कार्य मंत्रणा समिति के जो सदस्य यहाँ पर विधायक है वो तमाम लोग आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और यही कोशिश यहाँ पर की जाएगी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कि तमाम लोगों को आज बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनसे ये निवेदन किया जाए कि जब सत्र चले तो सत्र के दौरान कोशिश यही रहे कि विपक्ष किसी तरह का हंगामा ना करे, क्योंकि बजट सत्र है, प्रदेश को यहाँ पर बजट मिलना है, हर विभाग को बजट मिलना है, किस विभाग में किस मद से बजट मिलना है, इस तमाम बातों पर इस बजट सत्र में चर्चा भी होगी और बजट आवंटित भी किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इस वक्त सत्र होगा। तो कोशिश यही इस वक्त जो विधानसभा स्पीकर हैं रितु खंडूरी,
आज यही कोशिश वो करेंगी कि तमाम नेताओं को यहाँ पर बुलाया जाए और उनको समझाया जाए कि आप लोग बेवजह हल्ला ना करें और सुने और समझे कि क्या कुछ सरकार इस वक्त बजट में अपना लेकर आई है और किस तरीके से बजट को पेश किया जाए। बिल्कुल, सदन सुचारू रूप से चले इसके लिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। जनता के जनप्रतिनिधि सदन में उनकी आवाज को उठाएं और अक्सर आपने देखा होगा कैलाश जी कि विपक्ष की अपनी समस्याएं रहती है, चाहे वो सत्र की समयावधि की बात हो या फिर प्रश्नकाल की बात हो, सूचनाओं की बात हो या फिर जो आंकड़े जिस तरह से विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो मांगते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं देरी देखने को मिलती है। उस वजह से भी हंगामे देखने को मिलते हैं, बिलों को लेकर हंगामे होते हैं। तो विपक्ष की अपनी समस्याएं होती, नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात रखेंगे। देखिए, विपक्ष का मैंने आपको बताया कि जैसे विपक्ष की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर विपक्ष हंगामा करता है और चाहे कोई भी दल हो, थोड़ा ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो, जब भी कोई दल विपक्ष में होता है तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है हंगामा करना। लेकिन हंगामे से काम नहीं चलता, क्योंकि जब भी किसी सदन की कार्रवाई की जाती है, जब भी बजट सत्र या कोई अन्य सत्र यहाँ पर होता है, शीतकालीन सत्र हो या फिर ग्रीष्मकालीन सत्र, उसकी तैयारियों में करोड़ों रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं और जब सत्र नहीं चलता तो आप यकीन मानिए कि जो करोड़ों रुपए है वो जनता की गाड़ी कमाई से पैसा है और वो इस तरीके से यहाँ पर पैसा बहा दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस वक्त विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि जब इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, जब एक बजट आप ला रहे हैं तो उसके दौरान हंगामा क्यों? अगर आपको हंगामा करना है तो आप एक बाकायदा एक तहत जो एक जिस तरीके से हम बात करें विधानसभा में प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके लिए अलग अलग, उसके तहत आप सवाल उठा सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर यहाँ पर मिलता है। लेकिन बेवजह यहाँ पर किसी बात को तूल देना, बेवजह सरकार की बातों को ना सुनना, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क सत्र में तो पड़ता ही है और लेकिन सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ता है वो जनता पर पड़ता है। बिल्कुल, विपक्ष भी आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता रहा है कि सरकार जो है जनता के मुद्दों पर चर्चा करने से भागती है और इसी तरह से ये मामले लगातार उठते सदन में हैं और विपक्ष भी इसकी मांग को लगातार उठाता है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए कैलाश जी। उत्तराखंड के निजी कॉलेजों में अब पढ़ाई महंगी होने जा रही है। निजी कॉलेजों ने समिति के समक्ष लागत बढ़ने का तर्क रखा है। फीस निर्धारण समिति ने फीस स्ट्रक्चर पर विचार शुरू किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब उत्तराखंड के निजी कॉलेजों में पढ़ाई जो कि महंगी होने जा रही है, इसको लेकर निजी कॉलेजों ने समिति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। फीस निर्धारण समिति ने फीस स्ट्रक्चर पर अब विचार करना शुरू कर दिया है। पिछले साल आपको बता दें कि पिछले 4 साल से फीस न बढ़ने का ये तर्क दिया गया। औसत 15% तक की वृद्धि की मांग की गई है। तो उत्तराखंड की शुल्क निर्धारण कमेटी ने कॉलेजों से फीस स्ट्रक्चर का प्रस्ताव मांगा है। 65 कॉलेज और 2 निजी यूनिवर्सिटी ने अपना फीस स्ट्रक्चर कमेटी को सौंप दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब निजी कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, यानी कि फीस ज़्यादा देनी होगी। और जो निजी कॉलेज हैं उन्होंने कमेटी के सामने तर्क रखा कि पिछले 4 साल से फीस नहीं बढ़ी है और जिस तरह से जो खर्च कॉलेजों को करना पड़ रहा है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 15% इन्होंने वृद्धि करने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के 65 कॉलेज और 2 निजी यूनिवर्सिटी जिन्होंने एक प्रपोजल बनाकर शुल्क निर्धारण कमेटी को सौंपा है और ऐसे कई तर्क फीस बढ़ाने के पीछे रखे हैं, जिनमें पिछले 4 साल में जिस तरह से फीस में बढ़ोतरी नहीं हुई उसका भी ये तर्क रखा गया। पुलिस की गुंडागर्दी और बर्बरता के मामले तो खूब देखे और सुने होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह एकदम अलग है। ये वीडियो काशीपुर के चीमा चौराहे का है, जहां पर एक सीपीयू का सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर रिक्शा से जो बच्ची गिर गई उसको उठाने के लिए दौड़ता हुआ देखा जा रहा है। देखें आप तस्वीरें, किस तरह से ये जो कि जान जोखिम में डालकर एक बच्ची को बचाने के लिए दौड़ता हुआ दिखाई दिया। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वह बस को हाथ देकर एकदम तेजी से दौड़ पड़ता है और अपनी जान जोखिम में डालकर बच्ची को बचा लेता है।
हरिद्वार में लक्सर की ओर से आ रही यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस सड़क किनारे विज्ञापन बोर्ड से जा टकराई, जिसके बाद अनियंत्रित बस ईंट के ढेर की चपेट में आ गई। घटना में 10 यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर लक्सर हरिद्वार मार्ग स्थित गांव फेरूपुर के नजदीक यात्रियों से भरी बस, जो कि सड़क किनारे एक पोल से जा टकराई और ईंट के ढेर की चपेट में आ गई। बस में 40 यात्री सवार थे और ये एक सत्संग में शामिल होने के लिए देहरादून जा रहे थे। हादसा होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और अब उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर कांवड़ मेला भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। कांवड़ मेला दिव्य और भव्य होगा। यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों से जहां पर अनुरोध करना है वहां पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा बनाएंगे। चारधाम यात्रा में हर बार वीकेंड पर बसों की कमी देखने को मिलती है, जिससे यात्री काफी परेशान होते हैं। कोटद्वार में यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए बसें नहीं मिल पा रही हैं। दिल्ली जाने वाले यात्री बस के लिए भटक रहे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरे को 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे में कोई भी बसें तो है कम है और जो भी सारी भरी भरी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, पर कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं हो रही तो मैं चाहता हूँ कि जो भी दिल्ली जाने वाले जो पैसेंजर उनके लिए मुझे गाड़ी मुझे करें। गाड़ियाँ भेज चुके हैं और तीन अनुबंधित जा रही है। 17 गाड़ी इसमें तक जा चुकी है और शेष अभी 4 तो अभी निगम के और जानी शेष है और 1 अनुबंधित है। काला ढूंगी नैनीताल तिराहे पर जाम खोलने के लिए थाना पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर स्थानीय और राहगीरों को जाम से निजात मिली है। पहले से ही पर्यटकों को भारी भीड़ देखते हुए बेवजह नैनीताल जा रहे लोगों की वापसी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन कवायद कर रहा है। भारी पर्यटकों को होटल की बुकिंग और नैनीताल जाने के लिए कोई कागजात दिखाने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। साल में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में टूरिस्ट आ गया है। इस वजह से जिन लोगों की बुकिंग है उन्हें जाने दिया जा रहा है और जिनके पास बुकिंग नहीं है उनसे ये बोला जा रहा है कि आपने बुकिंग कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए, क्योंकि मार्ग में जो है काफ़ी आगे जो है अपना जाम लग गया है। इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। ये जिस दिन वीकेंड रहता है शनिवार इतवार को, उस दिन थोड़ा टूरिस्ट को दिक्कत होती है, बाकी दिन जो है नॉर्मल ट्रैफिक रहता है। केंद्रीय संयुक्त सचिव और अमृत सरोवर परियोजना के नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद जोशी नैनीताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक की है। इस मौके पर उन्होंने जल शक्ति अभियान और अमृत सरोवर परियोजना के तहत किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली है। इस दौरान केंद्रीय संयुक्त सचिव जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष प्रत्येक जनपद को 75-75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया। विभाग वर्षा जल को स्टोर करने और तालाबों को विकसित करने के लिए भी ट्रेनिंग दे रहा है, प्लानिंग कर रहा है। इस अभियान का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हम जो रेन होती है उसको हम रेन वाटर को अपना कंजर्व करें, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके ये है और इस तरह की सुविधाएं बनाएं, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि हम वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा संचय कर सकें। इस वर्ष इसमें भारत सरकार ने अमृत सरोवर परियोजना को भी शुरू किया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में डिटेल गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दे दी गई हैं और करीब 1 साल का टारगेट दिया गया है, जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर, मिनिमम 75 अमृत सरोवर बनेंगे। मैंने पिछले 2 दिन में यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ पर वार्ता भी की है, यहाँ कंसर्न ऑफिसर्स के साथ, और कुछ साइट्स का निरीक्षण भी किया है। यहाँ पर काम शुरू हो गया है अमृत सरोवर का।
काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी दिल्ली से पकड़े गए हैं, जिनसे बैंक से लूटी रकम, 2 देशी पिस्टल और 1 पिस्टल सहित बाइक बरामद की है। आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस गिरफ्त में आए शातिर लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक में गन पॉइंट पर 14 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की थी। मुरादाबाद रोड मंडी चौक के निकट काशीपुर में लूट का घटना का परिलक्षित हुआ। घटना हुई थी जहां पे 3 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में घुसकर असले के दम पर कैश काउंटर में जितने भी पैसे लगे थे वो सबको लेके चले गए थे लूट पे। तो लूट की घटना अत्यंत सीरियसली मैंने लिया गया और विभिन्न टीम जो है हमारे द्वारा गठित किया गया। तत्काल FIR रजिस्टर भी करा लिया गया। CCTV, टेक्निकल, मैनुअल और सर्वेलांस और सुराग रशी, पता रशी बड़ा सफलता हासिल हुआ, जहां पर लूट करने वाले तीनों आरोपी अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया और 14,10,500 रुपए कैश जो है हमने रिकवर कर लिया। 3 अवैध असला है, जिसमें 2 तमंचे हैं और 1 ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, वो भी बरामद हो गया। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर भी बरामद हो गया। कालाढूंगी वीरभूमि कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर के मास्टर ट्रेनर शेखरचंद जोशी का शिक्षक के पद पर चयन होने पर कोचिंग सेंटर के संचालक और विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। वीरभूमि कोचिंग सेंटर में सेना में जाने की तैयारियों को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। इस मौके पर इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र यश बिष्ट और पुलिस भर्ती में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रियंका को भी सम्मानित किया गया। वहीं शेखरचंद जोशी ने कहा कि पहले सेना में रहकर उन्हें देश सेवा करने का मौका मिला और अब समाज सेवा करने का मौका मिला है। कोचिंग को खोलने का उद्देश्य ये रहा कि इस गांव के लोग या इस इलाके के लोग, गांव के नहीं इस इलाके के लोग यहाँ आगे पढ़ें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से शायद ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इन्हीं के आशीर्वाद से या इन्हीं लोगों को पढ़ाने के आशीर्वाद से मैं आज जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ला बिनौला नमगढ़ा अल्मोड़ा में दोबारा से जो है नौकरी हासिल कर लिया। 2 नौकरी का लोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी आता हूँ तो एज ए गेस्ट टीचर यहाँ पर जो है अपना योगदान दे सकूँ। गंगोत्री के भटवाड़ी में SDRF और NDRF की टीम ने मिलकर एक गाय का रेस्क्यू किया है, जो गंगनानी में नदी किनारे बीते 3-4 दिनों से फंसी हुई थी। कंट्रोल रूम से इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद टीम ने पहुंचकर आपको बता दें कि गाय को रेस्क्यू किया है। खटीमा में राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। छात्र BCom द्वितीय वर्ष के छात्र के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया है। पकड़ा गया छात्र BA प्रथम वर्ष का है। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस से छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली के SSI देवेंद्र गौरव ने मामले में आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। आज पुलिस को सूचना मिली कि खटीमा महाविद्यालय में जो वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, इसमें एक छात्र दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, जिनको उनके फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा पकड़ा गया, जिसमें उनके द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई और इसमें जो आरोपी छात्र हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।